ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, करोला में घने कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। धौलपुर, दौसा, भरतपुर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और अलवर में भी मौसम का डबल अटैक अब नजर आ रहा है। इसलिए मौसम विभाग की तरफ से 7 जिलों में जो नाम आपको बताए उसमें ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि ठंड की वजह से लोगों को परेशानी ना हो, लोगों के स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, करोला, साथ ही आपको बता दें अलवर और भरतपुर, धौलपुर और दौसा, इन 7 जिलों में घने कोहरे, ठंड के तापमान के बढ़ने की वजह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये भी आपको बता दें कि मौसम का डबल अटैक अब राजस्थान के इन 7 जिलों में नजर आ रहा है, जहां तापमान भारी गिरावट दर्ज की गई है। और श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं और आशीष दौसा से जुड़े हुए हैं। श्रीगंगानगर की तरफ करते हुए अशोक, श्रीगंगानगर के हालात क्या हैं? देखिए श्रुति, मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर जिले के लिए वेरी कोल्ड डे के साथ साथ ही घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर जिले में इस समय गलन का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर घना कोहरा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और रात और दिन के तापमान में महज 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया है। यही वजह है कि इस समय श्रीगंगानगर वासियों को 24 घंटे गलन और तेज ठंड का एहसास हो रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने में अब काफी वक्त लेते हैं और यदि घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो पूरा इंतजाम करके चलते हैं। घर से बाहर निकलते समय पूरी तरह से अपने आप को सेकते हैं और सेक करने ही इस समय पूरी तरह से पैक करके रखते हैं। यदि घर से बाहर वो कहीं बाहर निकलते हैं तो कहीं उन्हें अलाव या तंदूर मिलता है तो उसको सेकने का भी प्रयास करते हैं। मैं आपको देखिए कल के यदि दिन के तापमान की बात बताऊं तो श्रुति, कल दिन का तापमान श्रीगंगानगर का 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में संगरिया के बाद सबसे कम था। यानी कि कल श्रीगंगानगर शहर प्रदेश में दूसरा सबसे ठंडा शहर था। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय श्रीगंगानगर वासियों को किस हार्ड कपकपाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से श्रीगंगानगर में सूर्यदेव के बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए हैं और दिन और रात के तापमान में महज 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होने की वजह से मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में घने कोहरे के साथ वेरी कोल्ड डे का एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका खासा असर भी देखा जाता है। सड़कों पर आवाजाही लगभग ना के बराबर है और दिन के समय भी लोग घरों से बाहर रहना ही पसंद करते हैं। हाँ साहब, कैसी ठंड है इस समय? ठंड तो बहुत है भैया जी, बहुत ठंड है, क्या करे। बस घर से नहीं करते, काम पर के लिए काम पर लिए बस तंदूर मिल जाता है, आग सेक लेते हैं। बस इंतजाम पूरा करके रखते हो ठंड से बचने का? हाँ बिल्कुल। देखिए श्रुति, जरूरी भी है क्योंकि यदि घर से बाहर निकलना है, काम पे जाना है तो बाहर निकलना भी पड़ेगा, पूरा इंतजाम करके निकलना पड़ेगा। आप ये देखिए वो पैसेंजर्स हैं जो इस समय श्रीगंगानगर पहुंचे हैं बस या ट्रेन के जरिए, ये लोग भी पूरी तरह से पैक हैं और ठंड से बचने के लिए चूंकि स्टेशन। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आशीष की तरफ रुख करते हुए, दौसा का तापमान कैसा है? दौसा का मौसम कैसा है आशीष? बिल्कुल, जैसे ही नववर्ष की शुरुआत हुई है कल से ही दौसा में जो ठंड है वो अपना रूप दिखा रही है और पिछले कुछ दिनों से कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा था, लेकिन 2 दिनों से जो शीतलहर चली है उससे जो लोग हैं उनको धूजनी छूट गई है और वो काफी ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है क्योंकि लगातार 2 दिन से ठंडी हवाएं चल रही हैं और आज हल्का कोहरा भी है। लेकिन जब कोहरा नहीं होता है और जब शीतलहर होती है तो काफी दिक्कत लोगों को सामने आती है, लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित होती है। आज सुबह की तस्वीरों की हम बात करें तो लोग अलाव जलाकर अलाव सर्दी से बचने का सहारा ले रहे हैं और लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से सर्दी से बचा जाए, क्योंकि लगातार 2 दिन से जो शीतलहर हुई है उससे लोग प्रभावित हुए। लोगों से बात कर लेते हैं, किस प्रकार का मौसम है आज? आज मौसम बहुत शीतलहर चल रही है। 2-3 दिन पहले कोहरा हुआ था, फिर कोहरे के बाद में अब शीतलहर चल रही है। आज पेपर में भी आई है कि 8 डिग्री तक कम तापमान, शीतलहर बहुत ज्यादा और 1 हफ्ते तक रहने वाली है। बिल्कुल, लोग सुबह अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार में भी जिस तरह पहली खबर सर्दी की है और ये जो मौसम बदला है ये फसलों के लिए किस प्रकार का रहेगा? फसलों के लिए अच्छा है, अगर बारिश हो जाती तो और भी अच्छा फायदामंद रहता फसलों के लिए। अभी फसलों के लिए जितनी अच्छी सर्दी पड़ेगी, तेज सर्दी पड़ेगी तो फसलों को उतना ही फायदा है। ये कितने बजे तक ठंड का इस तरह का आलम रहता है? क्या दिन भर रहता है क्या? दिन भर ही, शीतलहर तो दिन भर ही चलती है, पूरे दिन अलाव
जला करके और बैठे रहते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, किस प्रकार का मौसम बदला है 2 दिन से, कैसे बच रहे हो आप लोग? 2-3 दिन से बहुत ज्यादा शीतलहर चल रही है। अभी तो छोटी छोटी बारिश के रूप में जो बूंदें गिरती है वो गिरना स्टार्ट हो गई है। पूरे दिन हम इसी का सहारा लेते हैं। बिल्कुल, जो ओस की जो बूंदे हैं वो बारिश की तरह नजर आ रही हैं। ओस की बूंदें गिर रही हैं, जिससे जो ठंड है वो बढ़ गई है। पहले दिसंबर के अंतिम वीक की बात करें तो जबरदस्त कोहरा था, ट्रेन और जो सड़क यातायात था वो पूरी तरह प्रभावित। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है तो क्या होता है, क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? बिल्कुल, ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है तो लोगों को एक तरीके से सूचना जारी की जाती है, उन्हें जागरूक किया जाता है कि भाई इस तरह का मौसम रह सकता है। तो जब घर से बाहर निकले तो जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले तो सर्दी से बचाव के पूरे इंतजाम करके निकले। इस तरह का एक मैसेज मौसम विभाग की तरफ से दिया जाता है। इसी प्रकार ओके आशीष, मैं अशोक की तरफ रुख करते हुए, अशोक, श्रीगंगानगर में भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए श्री गंगानगर जिले में भी मौसम विभाग के द्वारा न केवल घने कोहरे का बल्कि वेरी कोल्ड डे का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आम लोगों को तो सावधान किया है, साथ ही साथ प्रशासनिक मशीनरी को भी स्टैंड बाय मोड पर रहने के लिए कहा गया है। चूंकि इस समय बहुत तेज ठंड पड़ रही है, पिछले 2 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे, तो दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो महज 3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस रह गया है। ये भी मैं आपको सुबह का नजारा दिखा रहा हूं, लेकिन सुबह के नजारे के अलावा भी यदि हम दिन में बात करें तो कमोबेश सड़कों पर जो लोगों की आवाजाही है, चहल पहले, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है। लोग अपने अशोक और आशीष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए श्रीगंगानगर और दौसा से। और ठंड का प्रकोप ज्यादा है इसलिए बच कर रहिए। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों को देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।